नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। एक नया मामला पूरी तरीके से उलझ गया है। आखिरकार जो जजमेंट है वह कब से प्रभावी होगा, इस संदर्भ में दो न्यूज आर्टिकल काफी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप देखे थे कि कल एक न्यूज आर्टिकल काफी तेजी के साथ वायरल हुई थी कि एक बार जो कानून असंवैधानिक घोषित होता है तो वो लागू करने के वक्त से ही अप्रवर्तनीय माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। इन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि एक बार जब किसी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है कि वह संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघन करता है, तो इसे अधिनियम की तारीख से अप्रवर्तनीय माना जाता है। इन्होंने ये टिप्पणी की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा। लेकिन आपने देखा था ये न्यूज काफी तेजी के साथ डीएलएड के स्टूडेंट ने वायरल करवाई थी, क्योंकि इसके आधार पर ये लोग कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इसके अकॉर्डिंग बीएड को पूरी तरीके से 28 जून 2018 से ही रद्द माना जाएगा, क्योंकि एनसीटी का जो गजट था वो 28 जून 2018 को बना था। भले ही जजमेंट 11 अगस्त 2023 को आया है, क्योंकि यहाँ पर यही सारी लाइनें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर जब आप लास्ट लाइन में आके देखेंगे तो लिखा हुआ है, जब किसी कानून को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रद्द किया जाता है तो वह कानून संविधान के अनुच्छेद 13(2) को देखते हुए अपने शुरुआत से ही शून्य और अस्तित्वहीन माना जाता है। इसके बाद डियर, एक न्यूज आर्टिकल आज वायरल हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में अंतर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। धारा 124 एक कानून की किताब में बरकरार है। ऐसे में भले ही नया विधेयक कानून बन जाए, लेकिन पुराने मामलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी नया दंडात्मक कानूनी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होता, बल्कि अधिसूचना जारी होने के दिन से ही लागू होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो आदेश हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन दोनों में अंतर है डियर, क्योंकि आप जानते हैं जो 124 जो ए होता है डियर कानून, ये राजद्रोह से जुड़ा हुआ है। जबकि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड से ये कानून चल रहा है। यहाँ पर अगर कोई चीज आप ऐसी अभिव्यक्त कर देते हैं, भाषण दे देते हैं जो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ हो, राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है। लेकिन इसको लेकर के आर्टिकल 19(a) के अगेंस्ट मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर किया गया था। आप जानते हैं कि 19(a) में बोलने की आजादी है, बशर्ते किस हिसाब से क्या कुछ तथ्य बोला जाए, इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। लेकिन दोनों में आप अंदर देख सकते हैं। अब इसके भी तार कहीं ना कहीं जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो वायरल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्वगामी नहीं लागू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी नया कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होता, यानी कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है वो 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। और इसके पहले की जो न्यूज मैंने आपको दिखाई थी कल की, वो डीएलएड के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जजमेंट है वो 28 जून 2018 से ही लागू होगा। लेकिन उसको समझने के लिए आपको बता दें कि दोनों में कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो केस है उसकी स्थिति देखी जाती है। दोनों केस अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं ये दंडात्मक केस है डियर, लेकिन अगर बीएड पात्रता विवाद का फाइनल जजमेंट को अकॉर्डिंग बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं एक सिविल केस है। निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि दोनों केसों में अंतर है और उससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, अभ्यर्थियों के हित से जुड़ा मैटर है। क्योंकि अगर 28 जून 2018 से गजट रद्द कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो कई राज्यों में जो बीएड के अभ्यर्थी शिक्षक बनकर के सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। और यही सारी बातें क्लैरिफिकेशन याचिका जो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड के स्टूडेंट की तरफ से, वो लगातार ये सारी जो बातें हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन होगा और लंबे ग्रुप डिस्कशन के बाद ही माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर जजमेंट दे पाएंगे। तो डीएलएड हो या बीएड हो, दोनों अपने अपने कहीं ना कहीं जो तर्क हैं वो न्यूजों को वायरल कर रहे हैं। डीएलएड के स्टूडेंट जो है परसों की न्यूज को वायरल कर रहे हैं कि जो डीएलएड है, जो एनसीटी का गजट है, वो पूर्वव्यापी भर्तियों पर पूरी तरीके से प्रभावित करेगा और गजट 28 जून 2018 से रद्द होगा। लेकिन जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो आपने देखा कि राजद्रोह वाले मैटर्स को कहीं ना कहीं वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्वव्यापी लागू नहीं होगा, बल्कि जिस दिन से अधिनियम आया है, जिस दिन से आदेश आता है, उसी दिन से लागू होगा। इन दोनों के जो तार हैं
जरूर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जजमेंट है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो क्लैरिफिकेशन याचिका लगी है बीएड पात्रता विवाद को लेकर के उससे जोड़े जाएंगे, लेकिन दोनों मैटर अलग अलग है डियर। तो इसलिए इसके तार अभी आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो 11 अगस्त 2023 से जोड़ रहे हैं, डीएलएड के हैं 28 जून 2018 से जोड़ रहे हैं, जो पूरी तरीके से निराधार हैं क्योंकि ये दोनों ही केस अलग अलग हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो स्थिति है वो और ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि आप जानते हैं जब एनसीटी का गजट बना था 28 जून 2018 का, तो उस समय वो पूरी तरीके से वैलिड था, लेकिन सबसे पहले वो इनवैलिड किया गया था राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा 25 नवंबर 2021 को। 25 नवंबर 2021 के पहले उसी किसी हाई कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं किया गया था, यानी कि वो पूरी तरीके से सही था। लेकिन अब जब 25 नवंबर 2021 से उसको क्वेश्चन किया गया था राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा, तो सबसे पहले वो गजट इसी तारीख से इनवैलिड किया गया था। तो जो चांसेस बन रहे हैं वो 25 नवंबर 2021 से पूरी तरीके से सबसे ज्यादा बन रहे हैं। फिलहाल इसके लिए क्लैरिफिकेशन याचिका दायर हुई है। पश्चिम बंगाल वाले मैटर में सबसे पहले सुनवाई भी होने वाली है और बता दें पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और पीआरटी लेवल में बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है क्योंकि ये आने वाली भर्तियां हैं और जितनी आने वाली वैकेंसियां होती हैं, भर्तियां होती हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 से वो पूरी तरीके से प्रभावी है क्योंकि एनसीटी भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी को मान रही है, तब भी उसने रिव्यू नहीं लिया और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको अपनी वेबसाइट पर पूरी तरीके से अपलोड कर दिया है। तो आप चाहे डीएलएड के स्टूडेंट हो या बीएड के स्टूडेंट हो, थोड़े समय तक धैर्य बनाइए। जैसे ही क्लैरिफिकेशन याचिका पर सुनवाई होगी तभी यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो गजट है 28 जून 2018 को उसको रद्द कब से माना जाएगा, क्योंकि वो 11 अगस्त 2023 से तो रद्द है ही, क्या वो पूर्व की भर्तियों पर पूरी तरीके से उसका पूर्व व्यापक असर होगा या नहीं, क्योंकि आपने देखा दो आदेश दोनों में अलग अलग जो टिप्पणियां हैं वो की गई हैं। एक में पूर्व व्यापी उसको लागू करने की बात की जा रही है और एक में जिस दिन से जजमेंट आया है उस दिन से बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर दोनों मैटर अलग अलग हैं। अब ये मैटर सिविल से जुड़ा हुआ है, देखने वाली बात ये होगी कि क्लैरिफिकेशन याचिका को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से जो अपना जजमेंट है वो प्रभावी करते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।